तो आज y बराबर कोट एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो y बराबर में कोट एक्स, ये लगभग tan की तरह ही होता है, थोड़ा सा अलग होता है, बनता तो tan की तरह ही है, थोड़ा सा अलग होता है। कैसे होता है देखिए, पहले अपने x अक्ष और y अक्ष बना देते हैं। ये जैसे मान लो x अक्ष है, ये y अक्ष है, उसी तरह से पैरेलल लाइनें बना देते हैं जैसे हमने tan के अंदर बनाई थी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से पैरेलल लाइनें बनानी है। यहाँ पे 0 है, यहाँ 90 है, यहाँ पाई है, यहाँ 3 पाई बटा 2 है और यहाँ 2 पाई है। ठीक है, इसी तरह से माइनस में यहाँ 90 है, यहाँ माइनस में पाई है, यहाँ माइनस 3 पाई बटा 2 है। तरंग तो इसकी शेप तो वैसे ही बनेगी, पर ये देख लेते हैं अनंत कहाँ होगा, 0 कहाँ होगा, ये तो देखें कम से कम। तो सबसे पहले y बराबर में कोट x, पहले x का मान 0 करते हैं, y बराबर कोट 0, ये देखते हैं 0 पे कितना आता है। तो कोट 0 का अगर नॉर्मली याद नहीं है आपको तो कोस 0 बटा साइन 0 कर सकते हो। कोस 0 का मान 1, साइन 0 का 0, तो 1 बटा 0 इनफाइनाइट हो गया, ये अनंत आ गया। अब 90 निकाल लेते हैं, तो y बराबर में कोट पाई बाई 2, कोट 90 का नहीं पता तो कोस 90 बटे में साइन 90 निकाल लो। कोस 90 का मान 0 होता है, साइन 90 का 1 होता है, 0 बटा 1 कितना आ गया, इसी से पता चल जाएगा। देखो 0 पे मान अनंत है, ये 0 है, 0 पे मान अनंत होगा, ग्राफ अनंत से स्टार्ट होगा 0 की सीध में, लेकिन 90 पे आते आते 0 हो जाएगा, 90 ही है, यानी ग्राफ इस तरीके से आएगा और ऐसे चलेगा। अब पाई का और निकाल के देख लो, पता चल जाएगा। जैसे अपने कोट पाई का मान निकालते हैं, कोट पाई होता है कोस पाई बटे में साइन पाई, कोट पाई सॉरी कोस पाई का मान -1 होता है, साइन पाई का 0, तो ये तो माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये रहा माइनस इनफाइनाइट पाई पे। तो कोट की शेप ऐसे बनती है, आपको याद नहीं है, tan की बता दूं ऐसे होती है, मैं बना दूंगा। ठीक है, आगे फिर वही बात, पाई बटा 2 पे 0 है तो आगे 3 पाई बटा 2 पे 0 होगा, इस तरीके से बनेगा। और इधर इस तरीके से, जैसे 0 पे अनंत है वैसे ही पाई पे अनंत होगा, ये रहा। तो इस तरीके से ये आलेख चलता जाएगा, ये हर पाई बटा 2 पे 0 आएगा। इसी तरह से इधर भी पाई बटा 2 पे 0 आएगा, ग्राफ इसी शेप में बनेगा, इस तरीके से। पाई बटा 2 पे 0 है, इधर से ग्राफ आएगा इस तरीके से। इस तरीके से आपका आलेख बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये घटता है या बढ़ता है, प्रांत क्या है इसका, परिसर क्या है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान बढ़ेगा या घटेगा, ये देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से शुरू होता है, 0 से। 0 पे मान कितना है, अनंत। 0 से हम अनंत 90 की तरफ गए, 0 से 90 की तरफ गए, मान अनंत से 0 पे आ गया y का मान, तो क्या हुआ, बढ़ा या घटा, घटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये अनंत से 0 की ओर आ रहा है या 0 हो रहा है, तो ये घट रहा है, इसमें ये ह्रासमान है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट शुरू होता है 90 से, यहां से 90 से 180, 90 में मान कितना है, मान का मतलब y का देखना है, इसकी सीध में y का मान 0 है। हम जैसे जैसे पाई की तरफ गए, मान y का नीचे चलता गया, माइनस इनफाइनाइट की तरफ चला गया, इसका मतलब 0 से माइनस इनफाइनाइट हो रहा है, तो यहां भी घट रहा है, तो ये हो गया 0 से माइनस इनफाइनाइट, यहां भी ह्रासमान है यानी घट रहा है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट तो फर्स्ट की तरह ही है, तो सेम वही कहानी जो फर्स्ट में थी, अनंत से 0 की ओर।
घटेगा। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ ऐसा ही है, तो फोर्थ में क्या होगा, 0 से माइनस इनफाइनाइट, बस। तो सब में घटेगा। तो अगर कोई पूछ ही ले कोट का ग्राफ वर्धमान होता है या ह्रासमान, कोट का ग्राफ हमेशा ह्रासमान होगा और tan का ग्राफ हमेशा वर्धमान होगा। साइन का पहले में बढ़ता है, दूसरे तीसरे में घटता है, वो आपको अलग से सारा कुछ बताया हुआ, आप वहां देख सकते हो। कोस का पहले क्वाड्रेंट में घट जाता है, दूसरे तीसरे में बढ़ता है, वो सारा प्रोसेस आपको साइन कोस के अंदर बताया हुआ है। अब बात करते हैं इसके प्रांत की। इसका प्रांत क्या है, इसका परिसर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रांत, एक्स अक्ष देख के बताओ प्रांत। प्रांत का मतलब एक्स पे वो मान हटा दो जहां फलन या तो अनंत है या काल्पनिक है। काल्पनिक तो नहीं है कहीं भी, लेकिन अनंत तो बन रहा है ना कहीं कहीं। तो आप आर में से वो शब्द या वो एक्स के मान हटा दो जहां अनंत है। कहां है tan का, कोट का मान अनंत 0 पे, उसके बाद यानी आर में से क्या हटेगा, 0, उसके बाद पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सारे पाई एक साथ कैसे हटाएं, n पाई। क्या लिखना पड़ेगा, और लिख देना जहां n बिलोंग टू क्या है, z। 10 में हमने हर 90 हटाया था, 0 भी हटाना है, n का मान 0 करोगे तो 0 हट जाएगा, ठीक है। अब इसके बात करते हैं परिसर की। परिसर का मतलब है प्रांत के अवयव रखने के बाद में आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर कहां से कहां तक जा रहा है, y का मान। y पे अगर आप दाएं बाएं कहां से शुरू हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो इसका परिसर अगर लिखना चाहो तो माइनस अनंत से अनंत, या लिख सकते हो r। तो ये आपका कोट का ग्राफ था, ठीक है, ठीक है, कर दो। इधर देखो, आपको इस कोट के ग्राफ से कुछ चीजें और भी पता चलती है। क्या पता चलती है, थोड़ा ध्यान से देखना, ग्राफ में ठीक से पढ़ना बता रहा हूं आपको। कोट के अंदर कोट का मान प्लस का कहां होता है, धनात्मक कहां होता है, वो भी ग्राफ बताता है। पहले तो ये बताओ, मान एक्स अक्ष पे देखे जाते हैं या वाई अक्ष पे, मान फलन के मान वाई अक्ष पे, किस पे, तो वाई अक्ष पे ग्राफ प्लस में कौन से क्वाड्रेंट में, वाई का मान प्लस में ऊपर होता है, ऊपर यहां है ग्राफ, यहां है। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला, ये दूसरा, ये और ये चौथा। तो किस में है, प्लस में, पहले और तीसरे में। प्लस का कह रहा हूं मैं, हाँ घट रहा है, हालांकि क्या हो रहा है, ये घट रहा है, लेकिन इतना भी नहीं घटा कि माइनस में चला जाए। अनंत से सिर्फ 0 तक आया, लेकिन है तो प्लस का, ये भी प्लस का है। हाँ, सेकंड में और फोर्थ में किसका होगा, माइनस का होगा। ग्राफ से एक बात और भी पता चलती है, कोई ये पूछ ले कोट एक्स का मान 0 है, कोट एक्स का मान कितना है, 0 है। अब कोट एक्स का मान 0 कहां का है, आप एक्स के आंसर बताओ। कोट एक्स का मान 0 ये रहा, यही तो है 0 मान। 0 के सीध में y का मान यही है, कितने पे है ये, 90 पे। उसके बाद कितने पर है, 3 पाई बटा 2, उसके बाद 5 पाई बटा 2 पे, हर पाई बटा 2 पे आएगा, आगे 7 पाई बटा 2। उसके बाद में इन सारे पाई बटा 2 को अगर एक साथ लिखना हो तो आप इस शब्द से लिख सकते हो 2n-1 पाई बाई 2, जहां n बिलोंग टू z होगा। अब जैसे जैसे n का मान रखते जाओगे ये सारे आते जाएंगे। विषम संख्याएं अगर आपको लिखना हो, याद रखना विषम संख्याएं, ये हालांकि समांतर श्रेणी से हम बना भी सकते हैं। विषम संख्याएं लिखनी हो तो आप 2n+-1 लिख सकते हो। n का मान z से लिखना पड़ेगा आपको। अब 2n-1 n का मान 2 करो, कितना आएगा, 2 4 -1 3 पाई बटा 2। n का मान 1 करोगे, 2 एकम 2 -1 1 1 पाई बटा 2। ये सारे पाई बटा 2 इसी में है।
तो इसका मतलब ये हो गया cot x बराबर 0 का ये एक हल हो गया। और इस हल को वैसे व्यापक हल बोलते हैं। 3.4 था ये चैप्टर, फिलहाल हटा दिया, पुरानी किताब में मिल जाएगा। मुख्य हल और व्यापक हल नाम का एक टॉपिक है। तो व्यापक हल का मतलब होता है सारे हल एक साथ लिखना। तो ये सारे हल मैंने एक साथ लिख दिए। अब कोई ये कह दे cot x बराबर अनंत, इनफाइनाइट, या cot x अपरिभाषित कहां है बताओ? अनंत या अपरिभाषित कहां है बताओ? अपरिभाषित cot x 0 पे, 1 पे ही है। और कहां है? पाई पर भी है। उसके बाद 2 पाई पे है। यानी x के आंसर क्या है? 0 आ गया, पाई आ गया, 2 पाई। इनको इकट्ठा कैसे लिखेंगे? n पाई, और n बिलोंग टू z। ये सीधी संख्या 1 2 3 4 5, ये 1 3 5 7 9 11 ये विषम संख्याएं थी। विषम संख्याओं को लिखने का तरीका होता है 2n-1 या 2n+1, ऐसे लिख सकते हैं अपने। तो ये आपको cot x का ग्राफ पूरा हो गया। ठीक है, अब y बराबर sec x का ग्राफ देखते हैं। तो y बराबर sec x का ग्राफ देखने के लिए सबसे पहले x अक्ष y अक्ष वगैरह बना लेते हैं। यहां 0 है, यहां 90 है, यहां पाई, उसके बाद 3 पाई बटा 2, उसके बाद 2 पाई, उसके बाद 5 पाई बटा 2, फिर यहां माइनस पाई बटा 2 है, फिर माइनस पाई है, फिर -3 पाई बटा 2 है, फिर माइनस में 2 पाई है। तो पहले कुछ मान या एक टेबल बना ही लेते हैं 4-5 मानों की, उससे थोड़ा आइडिया लग जाए कि ग्राफ की शेप कैसे बनेगी। ठीक है, तो यहां x के मान लिखेंगे, यहां y के मान लिखेंगे। तो सवाल है अपना y बराबर sec x का। तो x के मान लिखना शुरू करो। सबसे पहले 0 करते हैं। sec 0 का मान कितना होता है? 1। cos 0 का उल्टा होता है, cos 0 का भी 1 होता है, तो इसका भी 1। तो हमने x का मान क्या लिखा था? 0, पर y का कितना आया? 1। उसके बाद में 30 डिग्री लिख देते हैं। sec 30 उल्टा होता है cos 30 का। cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका होगा 2/√3। 2/√3 2.14, ये 1.7, ये सॉरी 2 का तो 2 ही होता है। 2 में 1.7 का भाग देंगे, कितना आएगा? लगभग ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो 1 पॉइंट लगभग 2 मान लेते हैं, 1.2 ही आएगा लगभग। तो ये 1.2 हो गया। उसके बाद 45 डिग्री का निकालते हैं। sec 45 cos 45 का उल्टा होता है। यहां लिखेंगे sec 45। sec 45 जो है cos 45 का उल्टा होता है। तो 1/√2 होता है, तो इसका कितना आ जाएगा? √2। √2 होता है लगभग 1.4। उसके बाद मैं सीधा 90 लिख रहा हूं भाई, बीच में 60 वगैरह आप लिख लेना। तो sec 90 होता है cos 90 का उल्टा, और cos 90 क्या होता है? 0 होता है। cos 90 होता है 0, 0 का उल्टा। ये 0/1, इसका उल्टा 1/0, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। उसके बाद 120 निकालो। sec 120 ध्यान से देख लो बेटा, क्या पता कल ग्राफ का टेस्ट ही हो जाए, इसलिए ध्यान से देख लो इसको। और बिना बताए भी हो सकता है, ये भी ध्यान रख लेना। sec 120 डिग्री, sec 120 करेंगे तो 1/cos 120 करना होगा। और cos 120 सुन लो, cos 90 + 30, cos 90 + 30 -sin 30 होता है। कितना होता है? cos 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड में cos किसका होता है? तो माइनस के अंदर sin 30 आ गया, तो कितना आएगा मान? -2। cos 120 का मान 1/2 माइनस में आएगा क्या? ये sec 120 है, cos 120 का मान -1/2, तो इसका -2 आ गया। तो 120 डिग्री का मान ये आ गया -2। ठीक है, और
आगे लिखूं क्या 150 डिग्री पे? 150 डिग्री निकाल लो, सेक 150 डिग्री, सेक 150 लिखोगे 1/cos 150, ये हो गया 1/cos 90 प्लस में 60। cos 90 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में cos किसका होता है? माइनस का। माइनस में sin 60, तो 1 माइनस का √3/2, ये माइनस में 2/√3। 2/√3 पहले भी आया था ना, माइनस में 1.2 आएगा लगभग ये। उसके बाद में आप और भी निकालना चाहो निकाल सकते हो, बाकी इससे शेप पता चल जाएगी। कैसे? देखिए, cos 0 का मान 0 पे मान है 1, यहां मैंने 1 लिया है, यहां -1 लिया है, ठीक है, ये बीच में 0 0 है। जब x का मान 0 है तो y का 1 है, x का 0 y का 1, कहां है 0 1? ये रहा, x का 0 y का 1, ये है 0 1। x का 30 डिग्री, y का 1.2, x का 30, थोड़ा सा आगे चलेंगे, बीच में 45 होता है, यहां 45 है, 30 थोड़ा इससे पहले रह गया, लेकिन मान 1.2 हो जाएगा, तो 30 यहां मान लेते हैं, और ये 1 है तो 1.2 थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं, यहां लगभग मान आएगा ये है आपका 30 1.2, 45 पे 1.4 है, 45 पे थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, 90 पे इनफाइनाइट हो जाएगा, 90 पे मान इनफाइनाइट की ओर, तो ये ग्राफ इस तरीके से चलेगा, वक्राकार। थोड़ी शेप याद रख लेना, बाकी ऑलमोस्ट शेप इससे आ रही है। 120 पे मान -2 है, 120 कहां है? 90 प्लस 30, ये होगा 120। 120 पे मान -2 है, काफी नीचे आएगा, यहां आएगा। -150 पे 1.2 है, सॉरी 150 पर 100, ये 90 90 और 60, यहां आएगा 150, ये तो 180 है, इस पे मान है -1.2, इससे ऊपर आएगा, यानी इस तरीके से शेप बनेगी, और इधर ऐसे बनेगी। आगे और लेते आप 180 के बाद में, तो आपको पता चल जाता। अब ये ऊपर बना, फिर ये नीचे आ गया पूरा, अब ये पूरा ऊपर बनेगा ऐसे, और ये मैंने पूरा नहीं किया था, ये माइनस में चलाओगे आपको, तो मैं माइनस में बना देता हूं। चलो माइनस में 1 2 मान बता देता हूं आपको, ज्यादा नहीं, 0 से लेके -90 तक, -45 बता देता हूं, -60 बता देता हूं, -90, 3 मान बता देता हूं। हमने x का मान करना है माइनस का 45 डिग्री। अब sec -45 कितना आएगा बताओ? sec में माइनस का फर्क पड़ता है? cos sec में फर्क नहीं पड़ता, तो sec -45 का मान कितना आएगा? √2, जो sec 45 का आता है, क्यों sec में माइनस का फर्क नहीं पड़ता, और √2 का मान 1.4 होता है, तो -45 पे 1.4 होगा। -45 यहां है 0 से इधर, और इस पे मान आएगा 1.4। 1.4 हमने यहां लिया था, तो लगभग इतना ऊपर ही आएगा, ये रहा, ये -45 पे है। -60 पे मान, -45 की बजाय 60 पे मान, sec 60 का मान cos 60 का उल्टा, cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 2, माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा इसके, sec में माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, तो कितना आ गया? ये 2 आ गया। कितने डिग्री पे है ये? -60 पे, ये -45 है, -60 यहां का, -60 पे मान आएगा 2, यहां आ जाएगा। तो इनको जब आप मिलाओगे इस तरीके से, तो ये इसी तरीके से बनेगा आपका। आप -90 लेके देख सकते हो, यहां मैं -90 कर सकता हूं, sec -90, sec पे कौन सा माइनस का फर्क पड़ता है? 90 तक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। कौन सा होता है? ये सिर्फ बात चौथे क्वाड्रेंट तक है, अगर तीसरे क्वाड्रेंट में बात चली जाए तो वहां माइनस का फर्क पड़ जाएगा। चौथे में sec किसका होता है? प्लस का होता है, तो चौथे क्वाड्रेंट में ये प्लस का ही रहेगा, और sec 90 का मान वही cos 90 का उल्टा। cos 90 क्या होता है? 0 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो -90 पे इनफाइनाइट, ये रहा -90 पे इनफाइनाइट। तो इस तरीके से ये बाउल नुमा यानी पाली नुमा संरचना बनती है। इसमें पहले यहां बनेगी, फिर नीचे बनेगा, फिर ऊपर बनेगा, इस तरीके से। अब इधर ऊपर है तो इधर नीचे बनेगा, इस तरीके से। अगर इधर नीचे बन गई तो अब ऊपर बनेगा। इस तरीके से ये संरचनाएं बनती रहती है। ये आपका sec x का ग्राफ है। थोड़ा सा शॉर्ट में और बता रहा हूं,
बनाने का तरीका, दो ही मान देख लो, 0 और 90। 0 और 90 ग्राफ तो सारे ही तरंगनुमा है, आपको पता ही चल रहा है, किसी का सीधा है ही नहीं, सीधा सिर्फ रेखिक समीकरणों का ही आता है और किसी का सीधा नहीं आता है, जो रेखिक समीकरण होते हैं उन्हीं का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले 0 पे मान देखो, सेक 0 का मान कितना होता है, शॉर्ट में बनाना बता रहा हूं, सेक 0 का मान 1, सेक 90 का मान, सेक 90 कोस 90 का उल्टा, और कोस 90 का कितना होता है, कोस 90 का मान 0, 0 का उल्टा अनंत, 0 का उल्टा अनंत, तो 1 से अनंत पे पहुंचा दो, 0 पे मान 1 है, 0 ये रहा, 0 पे मान 1 से अनंत पे पहुंचा दो, बन गया ग्राफ, बाकी इसको पूरा कर दो बस। थोड़ा ये ध्यान रख लो, सेक कौन से क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, कौन से में माइनस का होता है, सेक प्लस का किस किस क्वाड्रेंट में होता है, पहले में और है, ये रहा पहला क्वाड्रेंट, 0 से लेकर 90 तक, ये पहला क्वाड्रेंट है, y का मान इसमें किसका है, प्लस का, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये दूसरे में मान देखो माइनस में है, y से नीचे है ना, 0 से नीचे है तो माइनस में है, तीसरे में किसका है, माइनस का है, ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया, 3 पाई बटा 2 से 2 पाई, चौथे में y का मान किस में है, प्लस में है, चौथे में फिर प्लस का आ गया, तो इससे आइडिया लग जाएगा, समझ गए आप लोग। तो इस तरह से सेक एक्स की सारी शेप बन के तैयार हो गई। अब सबसे पहले बात करते हैं कहां प्लस का है, कहां माइनस का है, किस क्वाड्रेंट में बढ़ता है, किस क्वाड्रेंट में घटता है, प्लस माइनस, बढ़ना घटना, दोनों चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, नींद मत लेना, कई नींद ले रहे हैं शायद क्लास में है, कौन ले रहा है ये बताऊं, बताना जरूरी है। चलो बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पहले तो ये देखते हैं प्लस का है कि माइनस का है, y प्लस मान देखना है ना, तो मान का मतलब y, और y प्लस का कहां होता है, 0 से ऊपर ऊपर, तो ग्राफ जहां 0 से ऊपर है वो प्लस का है। तो पहले क्वाड्रेंट में बताओ मान प्लस का है कि माइनस का है, पहले क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट लिख देता हूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ये बता दो y अक्ष पे 0 से नीचे है कि ऊपर है, ऊपर है, इसका मतलब यहां ग्राफ क्या है, पॉजिटिव है, प्लस का मान देगा, बढ़ता है घटता है वो और बताओ जरा, 0 पे मान कितना है, जब 90 तक पहुंचे तो मान कहां चला गया, बढ़ेगा, यानी 1 से अनंत की ओर, 1 से इनफाइनाइट की ओर वर्धमान है, समझ गए। जरा सेकंड क्वाड्रेंट में और बता दो, नेगेटिव है सेकंड में, 0 से नीचे ही है ना ग्राफ, सेकंड थर्ड दोनों में नेगेटिव है, चलो साथ में लिख देते हैं, सेकंड थर्ड दोनों में नेगेटिव है, मान बताओ बढ़ेगा घटेगा, सेकंड क्वाड्रेंट यहां से शुरू होता है, यहां पे मान कितना है पहले ये देखो, माइनस इनफाइनाइट, और कहां तक पहुंच गए, कहां तक है ये, यहां कहां 0 है, 0 तो ऊपर रह गया, -1 तक है, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक वर्धमान, अरे दूसरे में लिखना था क्या, उल्टा लिख दिया, माइनस अनंत से -1 तक वर्धमान। तीसरे में बता दो जरा, तीसरे में मान कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, -1 से कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, तो -1 से माइनस अनंत घट गया, यहां रासमान होगा, -1 से माइनस इनफाइनाइट। फोर्थ में अपने आप बता दो, प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है, फोर्थ में पॉजिटिव है, घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट यहां से शुरू होता है 3 पाई बटा 2 से, 3 पाई बटा 2 पे मान अनंत की ओर है, अनंत से घट के 0 पे आ गया, जब चौथा क्वाड्रेंट पूरा हुआ तो 1 पर आ गया, कहां पर आ गया, तो अनंत से 1 तक आ रहा है, इसका मतलब ये घटेगा, तो यहां ह्रासमान है, और कहां से है, अनंत से 1, तो पॉजिटिव नेगेटिव होना अलग चीज है, वर्धमान ह्रासमान अलग चीज है।
पॉजिटिव है वर्धमान है, पॉजिटिव है ह्रासमान है, नेगेटिव है ह्रासमान, नेगेटिव है तो माइनस अनंत से -1 ये बढ़ेगा और यहां घटेगा। तो दो जगह ये ह्रासमान है, दो जगह वर्धमान है, दो जगह बढ़ रहा है, दो जगह घट रहा है। ये बात हो गई वर्धमान ह्रासमान की, पॉजिटिव नेगेटिव की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर कि इसका मान 1 कहां है। चलो सीधा बता दो, sec x का मान 1 कहां कहां है, 2-4 मान बताओ। 0 पर, उसके बाद 2 पाई पे है, 2 पाई के बाद 4 पाई के बाद 6 पाई, 6 पाई के बाद 8 पाई पे। ठीक है, ये sec x बराबर 0 का मान हो गया। sec x बराबर अपरिभाषित कहां है, π/2 पे, उसके बाद फिर 3 π/2 पे, फिर सारे इकट्ठे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, π/2, 3 π/2, 5 π/2, 2n - 1 π/2 आएगा। मैंने आपको tan कोट का आवर्तकाल नहीं बताया था कि मान कब रिपीट होते हैं tan कोट में। tan और कोट के अंदर हर 90 के बाद रिपीट होते हैं, ये tan का आवर्तकाल होता है। ये tan x और कोट x का क्या है, ये आवर्तकाल है। tan में जो मान आपको कहां मिल जाए, अगर वो दोबारा आपको पता करना है कहां मिलेगा, तो हर π/2 के बाद मिलता है। कितने π/2 के बाद मिलता है, हर π/2 के बाद। और साइन और कोस का आवर्तकाल क्या था, 2 पाई था, कितना था, वहां हर 2 पाई के बाद मिलता है। ऐसा ही इसी में है, इसके अंदर भी हर 2 पाई के बाद में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, हर 2 पाई के बाद में। देख लो आप लोग, जैसे 0 पे मान कितना है 1, फिर 2 पाई पे मान कितना है, वापस से 1 है, पाई पे मान कितना है -1, पाई के बाद 2 पाई जोड़ दो, आगे आएगा 3 पाई, यहां आएगा 3 पाई पे, वापस ग्राफ कहां बनेगा, -1 पे। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कोई ये पूछ ले कि sec x है, sec x बराबर है 2, sec x का मान 2 कितने डिग्री पे होता है, पहले तो ये बताओ कितने पे होता है, 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होता है, यानी π/3 पर होता है। आपको बाकी मान लिखने, 2 पाई जोड़ते जाओ, कितने जोड़ते जाओ, 2 पाई जोड़ते जाओ, तो क्या बनेगा बोलो, π/3 प्लस में 2 पाई, 2 पाई कितना हो गया, ये 7 π/3 कितना आ गया। फिर अगला लिखना है 7 π/3 में क्या जोड़ दो, 2 पाई, 2 तिया 6 और 7 कितना हो गया, 13 π/3। चलो देखते हैं ये ग्राफ में मिलता है क्या। sec x का मान 2 60 डिग्री पर, 60 यहां है लगभग, ये 90, ये 60 है, 60 पे मान 2 है लगभग, ये आगे मान 2 आपको यहां मिलेगा, ये रहा, और यहां भी मिलेगा, ये रहा, ये दोनों जगह 2 है। मैंने कहा था कि आपको अगर एक मान पता चल जाए तो आप और भी मान पता लगा सकते हो। तो ये आपका है 2 पाई प्लस π/3, दूसरा मान 2 कहां है, यहां 2 मान है, यहां 2 मान है, यहां भी 2 मान है। तो ये देखो 2 मान कितने डिग्री पे है, ये 2 पाई रहा, और प्लस कितना था, ये π/3, ये कितना कोण लिया था हमने यहाँ पे, π/3, तो ये भी कितना है, 2 पाई प्लस π/3, ये रहा। इससे आगे अगर आपको देखो, ये π/3 पे मान 2 है, ये 2 मान और कहां है, लाइन खींच लो, यहां भी है, यहां भी है, ये मैंने यहां लिख रखा है, ये लिख नहीं रखा है, ये चौथे क्वाड्रेंट का है, तो माइनस करके लिखना पड़ेगा, वो अलग बात है। ठीक है, तो यहां मान 2 है, तो 2 की सीध में आपको यहां मान मिलेगा, यहां कोण कितना डिग्री है, 2 पाई तो है ही, आगे कितना चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा, π/3, तो 2 पाई प्लस π/3, ये रहा। आगे कोई ये कह दे कि और कहां मिलेगा, इस ग्राफ को आगे बढ़ाओगे आप, आगे यहां 3 पाई आएगा, फिर 3 पाई के बाद 4 पाई आएगा, 4 पाई पे ग्राफ फिर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो ग्राफ यहां फिर मिलेगा 4 पाई प्लस π/3 पे। तो इस तरीके से आप ये 2 मान जो है ढूंढ सकते हो, बार बार कहां मिलेगा। ग्राफ में देखना तुम्हें कोई जरूरी नहीं है,
मैं तो आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपको एक मान पता चल गया तो बाकी कैसे पता लगाओगे? 2 पाई जोड़ते जाओ। अगर ये भी नहीं याद रहता तो आपको मैंने क्वाड्रेंट से पता करना बताया था, याद है क्या? शायद भूल गए होंगे, थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं। ये चीज आपको ये चैप्टर 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें समझ में आएगी आपको। मैंने ये चैप्टर आपको काफी डिटेल में करवाया है, कुछ ज्यादा ही डिटेल में करवाया ताकि आगे आपको किसी कंपटीशन में समस्या ना आए। लास्ट बता रहा हूं, एक छोटी सी बात है। सेक एक्स का मान 2 या कोस एक्स का मान 1/2 कहां है, कैसे पता करते हैं वो सुन लो। क्वाड्रेंट के द्वारा बता रहा हूं, शॉर्टकट तरीका, सबसे शॉर्टकट तरीका जो मैंने आपको बताया था वो तरीका ये। यहां 0 होता है, यहां कितना होता है, और यहां कितना होता है, पाई। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे लिखना चाहो तो लिख दो। ये पाई/2 होता है, यहां कितना होता है, फिर यहां पाई के बाद यहां कितना आएगा, 3 पाई। 3 पाई के बाद और यहां कितना आता है, 2 पाई, 4 पाई। अब मैं ये चीज दोबारा बताऊं, आपको बहुत आसान लगेगी, बस थोड़ा सा अगर आपने अभ्यास किया तो आज बहुत आसान लगने वाला है। हम ये देखना चाहते हैं cos x का मान 1/2 कहां आता है। चलो एक और बता देता हूं, cos x का मान -1/2 कहां आता है। अगर ये देखना चाहते हैं, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो वो लिखो जो आपको पता है। cos x का मान 1/2 कहां होता है, कितने पे होता है? अब आपको ये कहा था पाई/3 वहां ले जाओ जहां कोस प्लस का होता है, क्योंकि ये मान किसका है, तो बस इतना सा काम करना है। क्या करना है, x का मान पाई/3 उस क्वाड्रेंट में लिख दो जिस क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है। अब बताओ कोस प्लस का कहां कहां होता है। मैं निशान लगा देता हूं फर्स्ट, और बस आपको लिखना है पाई/3। इसमें कौन कैसे लिखा जाता है जरा बताना। एक तो लिखा जाता है -पाई/3, और 2 पाई माइनस या प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस होगा ना, तो 2 पाई -पाई/3। जरा और बोल दो, 4 पाई माइनस है, और भी लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत इसमें। बस यहां और लिखना चाहो और लिख दो। ये पाई/3 लिखा है, 2 पाई में प्लस करेंगे तो इसी में आएंगे ना, तो और लिख दो 2 पाई प्लस पाई/3। और बोलो, आपको याद है थोड़ी देर पहले मैं अगर आपसे यही लिखा रहा था, नहीं बता रहा था क्या? और मैंने कहा था ये मैंने लिखे नहीं है, ये वाले थे। यहां आया था ना 2 पाई/2 मान, सेक का मान 2 आया था ना यहाँ, तो मैंने ये लिखा था 2 पाई प्लस पाई/3। कोस का 1/2 या सेक का 2 एक ही बात है। तुम ये मत सोचना सर सेक के ग्राफ में कहां बताने लग गए कोस का। मैं सेक पे 2 बोल रहा हूं और कोस पे 1/2 बोल रहा हूं, बात तो एक ही है। ये कौन सा था पता है आपको, ये वाला 2 मान, ये 2 पाई -पाई/3 ये वाला था। यहां तो ऐसे इधर भी तो 2 मान है, ये रहा। यहां कितना है मान बताओ वाई का, कितना है यहां मान वाई का, यहां भी मान आपको वाई का 2 मिलेगा, पर यहां कौन कितना है पता है, -पाई/3। ये माइनस में 60 है, यहां -90, तो ये भी तो है, ये रहा। तो सारे मान ग्राफ भी बताता है और आप ये क्वाड्रेंट से भी पता लगा सकते हो। फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, x का मान पाई/3 आप उस क्वाड्रेंट में ले जाओ जहां कोस प्लस का है। कोस प्लस का होता है पहले और चौथे में। पहले में लिखने का तरीका पाई/3, 2 पाई प्लस पाई/3, 4 पाई प्लस पाई/3 या माइनस करो। ऐसे ही ये मान तो 1/2 कितने का होता है, पाई/3 का ही होता है, बस ले जाओ वहां जहां माइनस होता है। अब कहां होता है माइनस बताओ, जहां प्लस नहीं होता वहां माइनस होता है। किस में लेके जाओगे, दूसरे में। और दूसरे में कौन बोलो, 5 पाई बोलो, 5 पाई प्लस पाई/3 या -पाई/3, -पाई/3, और 3 पाई -पाई/3, पाई -पाई/3। और इसमें बोलोगे तब 5 पाई प्लस पाई/3, 3 पाई प्लस पाई/3, पाई प्लस पाई/3। इन सब पे मान को उसका कितना आएगा, -1/2। अब तो समझ में आ गया होगा। ग्राफ से बता सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से बता सकते हैं, या सेक 2 पाई/3 का मान निकाल के भी बता सकते हैं। तो हमने इसके बारे में ये पढ़ लिया, ये कहां प्लस का होता है, कहां माइनस का होता है, वर्धमान कहां होता है, ह्रासमान कहां होता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रांत और परिसर की, वो तो किया ही नहीं। आवर्तकाल इसका कितना होगा,
नहीं, इसका 2 पाई, हाँ इसका आवर्तकाल कितना होगा 2 पाई। tan और कोट का कितना होता है पाई, ठीक है पाई होता है? पाई बटा 2 थोड़ी बताया मैंने, tan और कोट पाई होता है, tan और कोट का गलत बता दिया होगा, गलती से बता दिया होगा। दोबारा बता रहा हूं, tan x व cot x का आवर्तकाल पाई होता है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो अपने देख लेंगे, फिलहाल मेरे को पाई याद आ रहा है। अब सुनो दोबारा, या चेक कर लेंगे अपने मान निकाल के, पाई पे सेम आ रहे हैं क्या, चेक कर लेंगे अपने, ठीक है पाई ही होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब आगे सुनो, बात करते हैं इसके प्रांत और परिसर की। क्या होता है प्रांत और परिसर? सबसे पहले बात करते हैं प्रांत की, फिर बात करेंगे परिसर की। प्रांत आपको पता ही है क्या होता है प्रांत, हर जगह आर होता है। प्रांत का मतलब ये होता है कि आर में वो हटा दो जहां ग्राफ अनंत हो रहा है। तो आर में से हटाओ कहां अनंत हो रहा है, पाई बटा 2 पे अनंत हो रहा है, और 3 पाई बटा 2, फिर 5 पाई बटा 2 पे। तो सारे पाई बटा 2 हटाने, तो क्या लिखूं 2n माइनस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग टू, या 2n प्लस 1 भी कर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 2n माइन क्या लिख दिया मैंने, 2n माइनस 1 पाई बाई 2, या प्लस 1 भी कर सकते हो, उत्तर सेम ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं परिसर की। परिसर का मतलब प्रांत के अवयव रखने के बाद में आंसर उत्तर, हाँ इसका आंसर देखना है, और वो भी देखना है अक्षों के द्वारा, ग्राफ के द्वारा। तो ग्राफ के द्वारा देखेंगे, कैसे देखिए, वाई पे देखना है दाएं बाएं, दाएं बाएं वाला परिसर बताता है। वाई पे क्या यहां दाईं तरफ ग्राफ है, इधर यहां ग्राफ है क्या, नहीं है। एक पे ग्राफ, तो एक से शुरू हो गया, एक से कहां तक अगर आप बताओ, वाई का मान कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, समझ गए। और इतना ही है क्या, नीचे कहां से शुरू हो रहे हैं, -1 से, और कहां तक ग्राफ है, आपको वाई अक्ष पे दाएं बाएं देखना होता है। -1 पे मिल गया दाईं तरफ, बाईं तरफ भी मिल गया, तो -1 से परिसर शुरू, आगे देखते जाओ दाएं बाएं, मैं मार्कर से चला रहा हूं, आप दाएं बाएं देखते जाओ, जहां जहां ग्राफ है वो परिसर में होगा। तो माइनस इनफाइनाइट ऐसे लिखा जाएगा, बीच में लगेगा यूनियन। सुन लो एक मिनट, माइनस इनफाइनाइट से -1, जब भी हम अंतराल लिखते हैं पहले छोटा अवयव लिखा जाता है, माइनस अनंत काफी छोटा है, -1 तक, -1 शामिल है ना इसमें, तो -1 की तरफ बड़ा ब्रैकेट है, यूनियन 1 से अनंत। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आर में से कुछ हटा दो, जहां ग्राफ नहीं है वो हटा दो, है? सिर्फ 0 हटा दूं, अरे इतनी जगह ग्राफ है क्या, इतनी जगह, तो ये पूरा हटाना पड़ेगा। ये कहां से कहां तक है, 1 से -1 नहीं बोला जाता, -1 से 1 बोला जाता है। पहले छोटा मान बोलो, तो क्या लिखूं, -1 से, सही लिखा है मैंने, गलत है, मैंने इसमें -1 और 1 भी हटा दिया, जबकि -1 और 1 शामिल है। अरे -1 और 1 तो है ना परिसर में, तो -1 और 1 हटाना थोड़ी है, छोटा ब्रैकेट लिखो, इसके बीच बीच का मान हटाना है। अब बताओ जो मैंने अंतराल लिखा है, क्या इसमें -1 और 1 है, -1 और 1 है इसमें, -1 और 1 नहीं है। चलो ये बताओ परिसर में -1 और 1 है क्या, इसके परिसर में क्या ग्राफ -1 और 1 पे बन रहा है, इसमें बन रहा है, तो इसके परिसर में -1 और 1 होगा या नहीं होगा। यहां हमने जो मान हटाए हैं, मेरा सवाल सुनना पहले फिर जवाब, यहां जो हमने आर में से हटाया है, क्या -1 और 1 खुद हटाया है, हटाया नहीं तो फिर गया कहां, इसी में तो है। तो यही तो मैं पूछ रहा था, -1 और 1 है कि इसमें, तुम कह रहे हो है ही नहीं, अरे इसी में है, हटाया ही नहीं है उसको, समझ गए। तो ये इसका था परिसर। ये आपका sec x का ग्राफ पूरा हो गया। cosec x का ग्राफ आप खुद बनाओगे,
तरीका इतना सही है उसकी, इसी के अंदर बना रहा हूं मैं, जरा देख लो। y बराबर कोसेक एक्स का दो मान देख लो, सेप ऐसे ही बनेगी। एक तो देख लो जीरो पे, जब x का मान जीरो है तो कोसेक जीरो का मान कितना होता है, साइन जीरो का उल्टा अनंत होगा, कितना होगा। और एक देख लो पाई बटा दो पे, सेक 90 का मान, कोसेक 90 का मान होता है साइन 90 का उल्टा, साइन 90 का एक, कोसेक 90 का भी एक। तो ये जीरो पे अनंत होगा, ये जीरो है, जीरो पे अनंत से आएगा। और जैसे ही 90 होगा 90 पे एक हो जाएगा, 90 पे एक ये रहा, सॉरी यहां नहीं है, ये है 90, 90 पे एक यहां है, ऐसे बनेगा। दोबारा बता रहा हूं, यहां जीरो है ना, जीरो पे मान कितना है बताओ कोसेक का, इनफाइनाइट है, जीरो की सीध में इनफाइनाइट, और 90 की सीध में कितना है, ये 90 रहा, 90 की सीध में एक पे ग्राफ आ जाएगा, आगे वापस बढ़ जाएगा। अब यहां दो में बन गया, अब दो में नीचे बनेगा, अब दो में नीचे बन गया, अब दो में ऊपर बनेगा, यहां ऊपर बना है, यहां दो में नीचे बनेगा, यहां दो में ऊपर बनेगा, ये कोसेक का ग्राफ है। प्रांत परिसर लिखना चाहो, बाकी काम बट रहा है, काम घट रहा है, लिख देना। मैं प्रांत बता देता हूं कोसेक का, आर में से वो हटा दो जहां अनंत है, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। आर में से वो हटा दो जहां अनंत है, कहां है अनंत, रेड वाला देखो अनंत कहां है, पाई पर अनंत है, और जीरो पे भी अनंत है, ये रहा, पाई पर भी अनंत है, उसके बाद दो पाई पे अनंत है, तो सारे पाई हटा दो, क्या हटेगा बोलो, एन पाई, और एन बिलोंग टू परिसर बताओ। ग्राफ कहां से कहां तक है सीधा बताओ, एक से अनंत और माइनस एक से, ये सेम है परिसर, ये सेम है, समझ गए। अब उतार लो इसको।